Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is new syllabus Oxford Primary Mathematics workbook 6A चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास। उसके रिव्यू के कुछ क्वेश्चंस हम करने लगे हैं। तो आ जाइए पेज नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर हमारे पास, जिसमें वो हमसे कह रहे हैं द फिगर बिलो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आप देख सकते हो ये आपके पास ABC एक पूरा ट्राइंगल है जिसके बीच में एक लाइन भी जा रही है, और ये पूरा ट्राइंगल आपका कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस, जिसके अंदर आपके पास जो लेंथ है AC की इज इक्वल्स टू CB, ठीक है। और उसके बाद आपसे कह रहे हैं एंगल ADE, ये जो आपके पास एक एंगल ADE इन्होंने बनाया, यानी कि जो लाइन पास हो रही है CDE, तो ये एक एंगल बन रहा है ADE। ये बता दिया कि ये 130 डिग्रीज है। एंड एंगल ABF, और ये भी बता दिया कि ये जो एंगल A से लेके B और F तक जा रहा है ये 155 डिग्रीज है। यानी आपको दो एक्सटीरियर एंगल्स बता दिए। उसके बाद आपसे ये कह रहे हैं कि ADB, यानी ये वाली जो लाइन है आपके पास, इसी तरह से CDE और इसी तरह से CBF, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन्स है, यानी ये सब आपके पास स्ट्रेट लाइन्स मौजूद हैं। आपको सिंपल क्या करना है कि आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल X। अब हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें ये वाला एंगल, या तो ये वाला एंगल अगर हमें पता चल जाए तो हम पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं? उसके लिए फिर हमें ये दोनों एंगल्स पता लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या हमारे लिए ये आसान है? और या फिर अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो अगर मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी CAD और CDA, ये दोनों एंगल्स पता चल जाए तो भी मैं जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के अंदर हमारे पास है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकती हूँ। तो हम देखते हैं कि हमें कौन सा वाला एंगल आसानी से पता चल सकता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखो तो इन्होंने हमें बताया हुआ है कि ये वाली जो लाइन है स्ट्रेट लाइन है, जिसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट D है, दो एंगल्स बन रहे हैं जिसमें से एक गिवन है। तो ये वाला एंगल तो मुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा। 180 में से 130 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये मेरे पास 50 डिग्रीज आ गया। तो चलो ये एक एंगल तो मुझे पता चल गया। उसके बाद ये वाला एंगल भी पता लगाना बहुत आसान बात है। क्यों पता लगाना आसान बात है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके अंदर हमारे पास ये दोनों लेंथ्स बराबर हैं। तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी हमारे पास इक्वल होंगे, यानी जितना ही मेरे पास ये वाला एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा। और इस वाले एंगल को मैं आसानी से पता लगा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास अगेन एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें 155 डिग्रीज एक तरफ है, तो दूसरी तरफ कितना होगा बच्चों? सिर्फ 25 डिग्रीज, क्योंकि 155 प्लस 25 मेक्स 180 डिग्री, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स होते हैं उसका सम 180 डिग्री होता है। तो जब ये 25 डिग्रीज है तो ये भी हमारे पास 25 डिग्रीज होगा। और जहां हमें ये दोनों एंगल्स पता चले, एंगल X बहुत आसानी से हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखा आपने कितना सिंपल क्वेश्चन था, हमने इसको मिनटों में रिवर्स वर्किंग करके सॉल्व कर लिया। अब आइए इसकी वर्किंग्स देख लेते हैं। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखा करें, इससे ये होता है कि आपके जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो आपके मिस हो जाते हैं। तो आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कहीं पर भी स्किप ना करें और वीडियो को बीच में छोड़कर ना चले जाएं, ठीक है। तो आइए इसकी हम वर्किंग्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप वर्किंग्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि कोई स्टेप मिस ना हो। हमने इसको 3 स्टेप्स के अंदर सॉल्व किया। सबसे पहले CDE ये वाली लाइन को लिया हमने, ये वाले एंगल को निकाल लिया यहाँ पर। फिर हमने CBF को लिया और उसके अंदर ये वाला एंगल कैलकुलेट किया, ठीक है। जब ये वाला एंगल पता चल गया तो इसके ऑपोजिट में हमारे पास ये वाला एंगल आ गया। और थर्ड स्टेप के अंदर हमने इन दोनों को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 105 डिग्रीज X कैलकुलेट हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ABDE, यहाँ पर आपके पास ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को फ़ौरन से जहन में लेकर आ जाइए कि हमारे पास इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और क्योंकि इसके अंदर दोनों हमारे पास जो पेयर्स होते हैं वो पैरेलल लाइंस के होते हैं, इसकी वजह से हमारे पास हर दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनने वाले जो एंगल्स होते हैं उसका सम 180 डिग्री होता है। ये दो प्रॉपर्टीज़ को अपने जहन में रखना, ठीक है, ये काम आने वाली है आपके। उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि BCD इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ पर आपके पास BCD एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके अंदर BD इज इक्वल्स टू DC, ये आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऑपोजिट में जो एंगल्स हैं, ये वाला एंगल BCD और इसी तरह से ये वाला एंगल DBC, ये दोनों आपके पास इक्वल्स होंगे। और मजे की बात ये है कि जो नॉन इक्वल आपका साइड है वो गिवन है, ठीक है।
उसके बाद आपसे कह रहे हैं ABC इज़ अ राइट एंगल, उसके बाद ये ABC भी बता दिया कि राइट एंगल है, यानी इसके अंदर जो आधा एंगल आपका पैरेललोग्राम है और आधा एंगल इस ट्राइंगल के अंदर बन रहा है, ये दोनों मिलकर 90 डिग्रीज बन रहे हैं। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आपको ये वाला एंगल पता चलेगा तो आप सिंपली इसको 90 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला एंगल आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और आपको कौन सा एंगल पता लगाना है, आपको एंगल BAE, ये वाला जो एंगल है ये आपको पता लगाना है। अब इसके लिए आपको सिर्फ दो वर्किंग्स करनी है, एक आपको ये वाला एंगल पता लगाना है और दूसरा आपको ये वाला एंगल पता लगाना है, ठीक है। जब आपको ये वाला एंगल पता चलेगा तो ये वाला खुद ब खुद पता चल जाएगा, और जब ये वाला पता चलेगा तो आप 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करके ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि ये दो आपके पास पैरेलल लाइंस के बीच में है और इनका सम 180 डिग्री होता है। अब ये वाला एंगल पता लगाना कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर है, एक एंगल आपको गिवन है 82 डिग्री, बाकी ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हैं। तो सिंपली आप क्या करोगे, 180 में से 82 को सब्ट्रैक्ट करोगे, जो भी आपका आंसर आएगा उसको इक्वली डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये दोनों एंगल्स निकल आएंगे। जैसे ये वाला एंगल निकलेगा वैसे ही हम 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे और उसके बाद जो ये आएगा उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करके अपना एंगल BAE कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसी तरह से आपने इसकी वर्किंग्स को भी लिख लेना है, ठीक है। पहले स्टेप के अंदर आपने बताया कि आपके पास ये जो BCD है, ये आपके पास जो एंगल है ये एक आइसोसेलेस का जो इक्वल साइड के साथ जो है वो एंगल है वो ये वाला एंगल है। तो आपने सिंपली क्या किया, 180 में से 82 को सब्ट्रैक्ट करके जो भी आपका आंसर आया आपने उसको डिवाइड कर दिया, तो आपको पता चल गया कि ये भी आपके पास 49 डिग्रीज है और ये भी 49 डिग्रीज है। तीनों का सम आप देख सकते हैं 180 डिग्रीज आएगा। जब पहले स्टेप के अंदर आपको ये वाला एंगल पता चल गया, उसके बाद आपको ये पता था कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सॉरी ये एक राइट एंगल है, तो इसके अंदर आपने ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लिया 90 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करके। जब आपको ये पता चल गया कि भाई ये भी 41 डिग्रीज है, उसके बाद आपने पैरेललोग्राम की यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई, जो कि आपको पता है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो सम ऑफ एंगल्स होता है 180 डिग्री होता है। इस तरह से हमारे पास ये जो एंगल निकला है BAE ये 139 डिग्रीज कैलकुलेट हो गया। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट होता है। होप स्टूडेंट्स के आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।